जय हिंद बच्चों। अब हम फिर से बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। बेटा पहले हमने भी पढ़ा था, इससे पहले डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ी थी। अब हम बात पढ़ेंगे बेटा पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। तो देखो बेटा, अगर पहले किसी का ग्रुप नंबर 1 या 2 आता है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किसका होता है बेटा? एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अगर किसी का ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 होता है बेटा तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर किसी का ग्रुप नंबर बेटा 13 से लेके 18 होता है तो उससे बेटा क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन 58 से 71 और 90 से कितना 103, इनका जो का एटॉमिक नंबर है, ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कहाँ जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है बेटा वो याद रखना, वो कितना आता है बेटा? 3 आता है। लेकिन एटॉमिक नंबर यहाँ नेसेसरी है, कितना? 58 से 71, 90 से कितना 103। इनका ग्रुप नंबर कितना है बेटा? इनका जो ग्रुप नंबर होता है वो 3 होता है। और 21 ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट कहे जाते हैं। तो बेटा मैंने क्या बोला? ग्रुप नंबर 1 2 होगा वो कहाँ जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 3 से 12 कहाँ जाएगा बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13 से 18 कहाँ जाएगा बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट। और एटॉमिक नंबर 58 से 71, 90 से 103 कहाँ है बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। खैर आइए बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो जनरल इंफॉर्मेशन में क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ? ग्रुप नंबर 13 से कितना 18 को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 होता है। Np12 कितना होता है? 6 होता है। एक बात याद रखिएगा, अगर NH2Np1 होगा तो वो कौन सा फैमिली बेटा होगा? बोरान फैमिली होगा। कौन सा फैमिली बेटा होगा? बोरान फैमिली होगा। यदि NH2Np2 होगा तो कौन सा फैमिली बेटा होगा? वो कार्बन फैमिली होगा। कौन सा फैमिली बेटा होगा? कार्बन फैमिली। अगर NH2Np3 होगा तो वो कौन सा फैमिली बेटा होगा? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का सेकेंड नाम पीनैकोजेन फैमिली बोलते हैं इसको। उसके बाद NH2Np5 सॉरी 4 होगा तो वो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन फैमिली। कौन फैमिली बेटा? ऑक्सीजन फैमिली। इसको बोलते हैं कैल्कोजेन फैमिली। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कैल्कोजेन फैमिली। अब NH2Np5 अगर होगा तो वो कौन सा फैमिली बेटा होगा? उसे बोलेंगे हाइलोजन फैमिली। क्या बोलेंगे बेटा? हाइलोजन फैमिली। अगर NH2Np6 अगर होगा, क्या होगा बेटा? Np6 होगा तो उसे नोबल गैस या क्या बोलेंगे बेटा? इनर्ट गैस बोलेंगे। तो P1 का होगा तो बोरान, P2 होगा तो कार्बन फैमिली, P3 होगा तो अगर P1 होगा तो बोरान फैमिली, P2 होगा तो कार्बन फैमिली, P3 होगा तो नाइट्रोजन फैमिली, P4 होगा तो ऑक्सीजन फैमिली, P5 होगा तो हाइड्रोजन फैमिली और P6 होगा तो क्या बेटा? नोबल गैस होगा। याद रखना। ठीक। पी ब्लॉक का समूह कितना होता है बेटा? 3 से लेके कितना होता है? 18 होता है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है बेटा? NH2Np12 कितना होता है? 6। ये याद रखना, बहुत पूछा था एग्जाम में। आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर किसके बारे में? बोरान फैमिली के बारे में पीछे बात किया था। देखो बेटा, इसका ग्रुप नंबर कितना? 13 वाले को बोलते हैं क्या? बोरान फैमिली। इसमें बैगन, आलू, गाजर इन थैला ये आता है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या क्या चीजें? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इसको बोलते हैं H3BO3 या इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसलिए याद रखना ये एक लेविश एसिड है। क्या है बेटा? लेविश एसिड है। और क्यों लेविश एसिड है? क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है बेटा? इनकम्प्लीट होता है। ये वीक एसिड है। यूज कहाँ करते हैं? एंटीसेप्टिक में करते हैं। कहाँ करते? कीटाणुनाशक में करते हैं। एक कंपाउंड और है B2S6। क्या है बेटा? B2S6 क्या है? B2S6 इसको क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। क्या बोलते हैं बेटा? डाइबोरेन बोलते हैं। उसके बाद B3H3N3 इसे क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। Bn को बोरान नाइट्राइड को Bn को बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक क्या बोलते हैं इसको बेटा? ग्रेफाइट बोलते हैं। इसी B2S6 में क्या पाया था बेटा? एक बॉन्ड पाया, इसे क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ये पूछा जाता है। इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको बेटा?
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोरान फैमिली में एक बोरिक एसिड, याद रखना बोरिक एसिड जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता क्योंकि इसके पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद एंटीसेप्टिक में उपयोग करते हैं। बोरान के कुछ कंपाउंड का नाम जैसे B2S6 डाइबोरेन बोलते हैं इसको। इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? बनाना बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, B3H3N3 को बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या बेटा? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक बेटा, बोरान फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2 क्या आएगा? 1 आएगा। इनके सबसे जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम करोगे लास्ट में यही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई देगा। इसकी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बोरिक एसिड है, डाइबोरेन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन है और ग्रेफाइट है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बेटा। अब जो कुछ कंपाउंड के नाम बता रहा है यहाँ पे, बोरेक्स, ये बहुत पूछा आता है। क्या है बोरेक्स? Na2B4O7.10H2, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। कहाँ काम करते हैं? क्लीनिंग में करते हैं, साफ सफाई में करते हैं। कहाँ करते हैं? ग्लास इंडस्ट्री में पूछा आता है। कांच के उद्योग में किसका उपयोग करते हैं? बोरेक्स के करते हैं। अब देखो एक एल्यूमिना ऑक्साइड है, जो कैसा होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, मतलब ऐसा ऑक्साइड जो एसिड से भी और किससे बेटा? बेस से, दोनों से रिएक्शन कर ले, उसे क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम क्लोराइड, अभी ये कैसा होता है? एक लेविस अम्ल की तरह उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है वो होता है R+, जबकि एसाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है बेटा वो बनता है RCO+। इसको बोलते हैं एसिलिनियम आयन। क्या बोलते हैं? एसिलिनियम आयन। ये भी एग्जाम में आपके आता है क्वेश्चन। तो बेटा जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक होता है, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो कैसा होता है? लेविस एसिड होता है। मुख्यतः इस कैटलिस्ट का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। अब इनमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, इंपॉर्टेंट है। टर्न लाइम वाटर मिल्की, टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, ये अम्लीय ऑक्साइड होता है। कार्बन की कंपाउंड आपको पता है, कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं? अपर रूप, 3 अपर रूप होते हैं, याद है? क्या क्या होता है बेटा? एक होता है डायमंड। क्या होता है बेटा? डायमंड। एक क्या होता है तुम्हारा? ग्रेफाइट। क्या होता है बेटा? ग्रेफाइट। और एक क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन, इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका भी sp2 होता है। ठीक, ये कैसा होता है तुम्हारा? हार्ड। कैसा होता है बेटा? हार्ड। ये कैसा होता है बेटा? सॉफ्ट। ये होता खराब कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, बैड कंडक्टर होता है। जबकि ये कैसा होता है? ये पूछा जाता है ना, ये कैसा होता है? गुड कंडक्टर। पूरे पूरे केमिस्ट्री में जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं, वो ग्रेफाइट एक ऐसा होता है जो कैसा होता है? कंडक्टर शो आता है। ठीक बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के कुछ कंपाउंड देख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है, देखो पूरे पी ब्लॉक में, पूरे पी ब्लॉक में ये 5 ऐसे ऑक्साइड है जो होते हैं कैसा? न्यूट्रल, उदासीन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि किन्हीं ऐसे ऑक्साइड के नाम बताओ जो उदासीन होते हैं। तो बेटा आपका वाटर होता है, आपका इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपके लॉफिंग गैस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बेटा है? लॉफिंग गैस का फॉर्मूला है, लॉफिंग गैस। इसको बेटा बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? इससे क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, अब वाटर हो गया, N2O हो गया, NO हो गया, CO हो गया और F2O। ये पांचों ऑक्साइड कैसे होते हैं? न्यूट्रल। पूरे पी ब्लॉक में अगर बात करें तो 5 ऐसे ऑक्साइड है जो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ये पांचों का नाम इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करें तो ये भी एसिडिक नेचर का होता है। कहाँ यूज करते हैं? ग्लास मेकिंग में। ये क्वेश्चन पूछा आता है कि ग्लास मेकिंग में किसका उपयोग करते हैं बेटा? तो सिलिकॉन ऑक्साइड करते हैं। टीन ऑक्साइड कैसा होता है? ये भी देखो एल्यूमिना की तरह कैसा होता है? एम्फोटेरिक। कैसा होता है? उभय धर्मी होता है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 देखो क्या कहानी है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या होगा बेटा? NH2 होगा, Np कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड का क्या? अमोनिया। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको पीनैकोजेन बोलते हैं। काहे बोलते हैं? बैड स्मेलिंग के वजह से। कैसे वजह बेटा? बैड स्मेलिंग, बहुत गंदा महकता है इनके हाइड्राइड। जैसे अमोनिया, शौचालय में सुना होगा, अमोनिया जो होता है वो बहुत गंदा महकता है, तो अमोनिया। ठीक, कैसा होता है? बेसिक नेचर में होता है। क्यों बेसिक नेचर में होता है बेटा? क्योंकि अमोनिया का तुम अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो इसके पास क्या है? ये लोन पेयर ऑर्बिटल है। यूज कहाँ करते हैं? उर्वरक में, फर्टिलाइजर में करते हैं। तो अमोनिया कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। और यूज कहाँ करते हैं? एज ए फर्टिलाइजर का होता है। इन्हें क्या बोलते हैं? पिनाकोजेन के नाम से भी क्या होता है जानते हैं? पिनाकोजेन का मतलब क्या होता है? खराब महकना, दुर्गंध महकना। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड। इसको बोलते हैं पावरफुल। देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब बहुत तगड़ा ऑक्सीकारक रखता है। उसके बाद फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P4, ये भी P4, ये भी क्या? P4। ये होता है एक व्हाइट फास्फोरस, एक होता है रेड फास्फोरस, और एक क्या होता है बेटा? ब्लैक फास्फोरस। तो यहाँ व्हाइट वाले फास्फोरस से ही क्या होता है? जब NaOH का रिएक्शन कराओगे तो एक गैस बनती है जिसे क्या बोलते हैं? फास्फिन गैस। कौन सी गैस बोलते हैं बेटा इसको? फास्फिन गैस। ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक, ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव करता है। जबकि ये ब्लैक वाला जो होता है ये क्या होता है बेटा? लेस रिएक्टिव होता है। कैसा होता है पहले? लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब ठीक, तो देखो ये गैस कैसा है? लिखा है पॉइजनस गैस। देखो एक होता है फाजिन गैस, COCl2, इसको बोलते हैं क्या बेटा? इसको बोलते हैं फाजिन गैस बोलते हैं। ठीक है, अब फास्फोरस एक पेंटा ऑक्साइड होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट में करते हैं। मतलब ये ऐसे जगह होता है जहाँ पानी क्या करता है? खींच लेता है, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग, यानी निर्जली, शक्तिशाली निर्जली कारक होता है ये भी कर्मक। ठीक है बेटा, तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। फास्फिन की बारे में बात करें तो फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक व्हाइट, एक रेड और क्या? ब्लैक। जो व्हाइट वाला होता है इसी से क्या बोलता है? फास्फिन गैस बनता है। फास्फिन गैस और फाजिन गैस। फाजिन गैस का सेकेंड नाम होता है, इसे बोलते हैं डाई क्लोरो क्या? कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? डाई क्लोरो कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक बेटा, इसको याद रखना। आगे देखो, आगे है ग्रुप नंबर कितना बेटा? 16। क्या है बेटा? ग्रुप नंबर 16 है। इसको देख लेते हैं। देखो इसको बोलते हैं कैल्कोजेन फैमिली। क्या बोलते हैं? कैल्कोजेन फैमिली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होते हैं ओर्स फार्मिंग फैमिली। कौन सी फैमिली बेटा? ओर्स फार्मिंग, मतलब इनके मोस्टली जो अयस्क होते हैं ना उनका निर्माण इसी कैल्कोजेन से होता है। इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो NH2NP4 आएगा। क्या आएगा बेटा? NH2NP4। इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करें तो वाटर जानते हो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और इसमें एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो क्या करता है? एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज क्या होता है? रिड्यूसिंग, मतलब ये अच्छा ऑक्सीकारक भी है और अच्छा क्या है? अपचायक भी है। ठीक बेटा,
वाटर को बताया था कि वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। वाटर का मोस्टली पीएच कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट कितना बड़ा 7 होता है। ठीक है बेटा, अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 7 होता है। अब बात करें सल्फर के बारे में। सल्फर ऑक्साइड की बात करें तो ये कैसा होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। या सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसे बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। क्या बोलते हैं, रसायनों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रसायनों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसायनों का राजा बोलते हैं। ठीक बेटा, याद रखना इसको भी। आगे बात करें ग्रुप नंबर 70 के बारे में। 17 में क्या होता है कहानी, ग्रुप नंबर 70 को बोलते हैं हाइड्रोजन। इसका होता है NH2NP कितना 5 होता है। ठीक बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड में क्या आता है, HCl आता है, जो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब बात करें ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, तो ये बहुत पूछता है एग्जाम में। देखो CaCO, देखो इसमें Cl जो तो है, एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है और एक का कितना आता है, -1। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में पूछेगा पहला क्वेश्चन की ऑक्सीडेशन नंबर। आप क्या पूछेगा तुमसे, क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन के बारे में याद रखना कि एक Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +1, और दूसरे कितना आता है बेटा, -1। ये कैसा होता है, बहुत अच्छा कीटाणुनाशक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। क्लोरीन वाटर को प्योर करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से काम करता है। ठीक है, वो भी इसमें HOCl, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ये देखो क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि जो ब्लीचिंग एक्शन जब होता है, जब ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन करते हैं तो किसके वजह से कीटाणुनाशक बनता है, तो उसका आंसर क्या है, HOCl, जिसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, हाइपोक्लोरस एसिड। आयोडोफॉर्म के बारे में जानते हो कि ये भी कैसा होता है, इसको हम एनेस्थीसिया या एंटीसेप्टिक में क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एंटीसेप्टिक में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर कितने बारे में बेटा, 18 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, 18 वाले के बारे में। तो देखो बेटा, ग्रुप नंबर 18 का विन्यास NH2NP क्या आएगा, 6 आएगा। इंडियन नोबल गैस, या इनो बोलते हैं इनर्ट गैस, या इनो क्या बोलते हैं, जीरो गैस। क्या बोलते हैं बेटा, जीरो गैस। जीरो गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका पूरा अष्टक क्या होता है, कंप्लीट होता है। जेनान ही एक कंपाउंड, ये जो जेनान होता है ना, जो इसका जेनान होता है, ये फ्लोराइड बनाता है और ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, फ्लोराइड भी बनाता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ठीक, ठीक है, जेनान ही कंपाउंड होता है, वो दोनों आता है, ऑक्साइड भी आता है और क्या आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि नोबल गैस में कौन सा एलिमेंट है जो क्या बोलता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो आंसर क्या है इसका, जेनान है। कंपाउंड और नोबल गैस जेनान आता है, बताया भी। जेनान टेट्राफ्लोराइड बात, जो एक ऐसा होता है स्टेबल कंपाउंड। कैसा होता है बेटा, जो जेनान टेट्राफ्लोराइड होता है वो कैसा होता है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है। आगे देखो बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है कि बोरान डज नॉट फॉर्म क्या B3+। बोरान कभी भी B3+ के फॉर्म में नहीं पाया था। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल गैस ऑक्साइड है। मैंने कहा टोटल 5 ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। कौन कौन सा बताओ फिर से, NO है, CO है, H2O है, N2O है, और क्या है, H2O है, F2O है। क्या है, F2O है। ये जो 5 ऑक्साइड मैंने लिखा है, ये 5 ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब होता है उदासीन। कैसे होते हैं, उदासीन। ये पांचों ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, उदासीन होते हैं। अमोनिया कैसा होता है, बेसिक क्षारीय होता है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। H2SO4 को स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब कि निर्जली कारक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बेटा, निर्जली कारक होता है। बहुत अच्छा क्या होता है, निर्जली कारक होता है। जो फ्लोरीन शो होता है, फ्लोरीन केवल दुनिया में पहले केवल फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, जो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है वो ऑलवेज हमेशा हमेशा जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो ऑलवेज कितना होता है बेटा, -1 होता है। अब एमंग नोबल गैस जिनान जो होता है वो केवल क्या करता है बेटा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो सीनेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको यह बता दिया बेटा।
ध्यान से देख लीजिएगा, बोरान जो होता है प्लस फॉर्म में नहीं पाया जाता। 5 जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं बेटा। अमोनिया जो होता है वो बेसिक नेचर में होता है बेटा। H2SO4 जो होता है वो अच्छा निर्जलीय कारक एजेंट होता है। फ्लोरीन जो होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है बेटा, -1 ऑक्सीजन संख्या शो करता है। और जेनान जो नोबल गैस होती है उसमें केवल जेनान जो होता है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है बेटा। आइए बात करते हैं वन लाइन मेमोरी ट्रिक के बारे में, जो आपको याद रखने जैसी चीजें हैं। देखो बेटा, याद करना, एल्यूमिना पदार्थ है। एल्यूमिना कैसा था, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब कैसा होता है, उभय धर्मी होता है। कैसा होता है बेटा ये, उभय धर्मी। उसके बाद CO जैसा होता है वो होता है न्यूट्रल, मतलब उदासीन। 5 पदार्थ थे। SO2 जो होता है वो अम्लीय होता है, और H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडेंट भी है और रिडक्टेंट है, मतलब ऑक्सीकारक भी। हिंदी होती है बेटा, ये ऑक्सीकारक भी होता है और कैसा होता है, अपचायक होता है। कैसा होता है बेटा, अपचायक वाला भी गुण होता है। दोनों कैरेक्टर ये अपने पास रखता है। ठीक है बेटा, ये सीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मेमोरी ट्रिक है, याद रखना इसको बेटा। ये भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं बाबू। अब बात करते हैं कुछ MCQ के बारे में। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन पहला लिखा गया आपसे एग्जाम में, कौन सा अधिकतम ऑक्सीजन का संख्या बताएगा। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताओ। अधिकतम ऑक्सीजन का संख्या बताने के लिए बताया था ना, NH2। इसका लास्ट में करोगे, इसका लास्ट में पहले आर्गन आएगा। जब ये करोगे क्या आएगा, NH2NP, इसका आएगा 6। इसका करोगे तो आर्गन NH2NP5। इसका करोगे तो NH2ND। आयरन का करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में आएगा इसका NH2D6। इसका आएगा NH2D5। इसका करोगे तो NH2D10। इसका करोगे तो NH1D मान लो भाई, तुम्हारा कहना तो 3D ठीक है। ये आएगा तुम्हारा D10। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था, तो याद करो, हमने बताया था मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, यस इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ते हैं और किसको जोड़ते हैं, N-1D में जो भी अनपेयर्ड है। तो देखो इसमें कितना, 2 तो ये हुआ, 5 तो देखो अनपेयर्ड, कितना बेटा हो गया 7। तो देखो इसमें कितना आएगा बेटा, 2 ये हुआ, 4 इसमें कितना आएगा 6 आएगा। इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, इसमें एक अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड का संख्या ज्यादा, जितना ज्यादा होगा, मतलब सॉरी, जितना ज्यादा चार्ज आएगा उसका ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा आएगा। तो इसमें आंसर सही क्या ठीक करोगे, एमन करोगे। ठीक, क्या करोगे, एमन करोगे। फिर समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए। हमने आपसे बोला कि ऑक्सीडेशन संख्या तय करना हो तो क्या करना होता है, बताओ। यस की इलेक्ट्रॉन को काउंट करिएगा और N-1D में जितना भी अनपेयर्ड है उसको जोड़ लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, इसका अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या मिल जाएगा। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट संख्या धातु कौन सा का आंसर पता था, बताओ। देखो क्वेश्चन पूछा है, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, मतलब संक्रमण धातु यौगिक का रंग किस कारण होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से, DD ट्रांजिशन की वजह से, FF ट्रांजिशन की वजह से, या एटॉमिक। देखो बेटा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर जो आता है वो KMnO4 का आता है, K2Cr2O7 का आता है, H3। ये क्वेश्चन याद रखना, चार्ज ट्रांसफर में इनका कलर आता है। ठीक है, DD ट्रांजिशन जो होता है वो आंसर सही है, FF ट्रांजिशन देखा नहीं जाता, एटॉमिक साइज हो नहीं सकता, इसीलिए ये है। चार्ज ट्रांसफर से पोटेशियम परमैंगनीज और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है चार्ज ट्रांसफर। लेकिन आपसे इसके बाद संक्रमण धातु के बारे में बात करता है, इसका आंसर क्या होगा, DD ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, विच इज कलरलेस, कौन ऐसा होगा जो कलर नहीं शो करता। बेटा कलर शो करने के लिए, कलर शो करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, कलर शो करने के लिए आपको चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए कलरलेस है, कलरलेस है मतलब क्या, नो अनपेयर्ड, जिसमें भी अनपेयर्ड की संख्या नहीं होगी वो कैसा होगा बेटा, कलरलेस होगा। तो Fe+2 में Fe+2 का करेंगे तो लास्ट में क्या आता है 4H2 और 3D कितना 6 आएगा। तो 2 प्लस है तो यहाँ कितना 0 हो जाएगा। यहाँ करोगे 4S1 और 3D कितना 10 होता है,
तो 2 प्लस है तो एक यहाँ गया और एक यहाँ, तो ये 9 जाएगा, तो यहाँ भी अनपेड आएगा, यहाँ भी अनपेड आएगा। इसका करते हैं तो 4s2 3d10 होता है। तो अगर यहाँ 2 प्लस है तो 0 हो गया, तो यहाँ तो पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसमें भी क्या होता है, करोगे तो 4s2 और 3d5 आएगा, 2 प्लस का मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी अनपेयर्ड है, यहाँ भी अनपेयर्ड, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या पेयर है, इसलिए आंसर क्या जाएगा, जिंक, जो कैसा होगा, कलरलेस होगा बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आकर बताओ, अभी बताए थे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होता है बेटा, जल्दी बता दो। लेंथेनाइट संकुचन किसके वजह से होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट आप क्या बताते, 4f सब सेल, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से नहीं बेटा, हाई ये नहीं, ये भी देखा, ठीक करो बेटा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सेल से अगर एक क्वेश्चन पूछा होता एक्टिनाइट के लिए पूछेगा तो 5f है ना। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेगा तो क्या आंसर होगा, 4f होगा। और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात करेगा क्या 5f बोलेगा, तो क्या ठीक करोगे यहाँ पे, लेंथेनाइट को तो क्या बताओगे, 4f सब सेल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये मोस्ट का, अब देखो क्या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, आप क्या लेंथेनाइट बताइए, जल्दी बताइए, क्या +2 +3 +2 +3 +4 +6, हमने कहा था मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसका होता है वो कितना होता है बेटा, +3 होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन थे जो बताए थे, सिप्रा नायडू टीबी मत देखो आंखें हो जाएंगी 4, ये भी समझाए इलू इलू, इन्हें भी दो 1, तो ये कहानी इन्होंने बताया तुमको ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ पूछा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बेटा होगा, +3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सीरीज इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बताओ बेटा। हमने अभी बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें भी कौन एक्टिव ना, जो सीरीज वाला एलिमेंट होता है वो कैसे होता है बेटा, रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव, डी ब्लॉक के नहीं, कम होते हैं, इसमें भी होते हैं लेकिन कम, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं बेटा, एक्टिनाइड में। जो मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कहाँ बेटा है आपके हैं, एक्टिनाइड सीरीज में होते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन, बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बता दो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, म्यू बराबर पढ़े थे ना, क्या रूट में n+2 पढ़े थे ना, बोहर मैग्नेटान, ये पूरा रूट होता है भाई, ठीक। तो देखो पूछा है तुमसे क्या एटॉमिक साइज नहीं, क्या अनपेयर, सही बात है, चार्ज पे नहीं, मास पे नहीं, तो यानी कि सही आंसर क्या है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी, जो चुंबकीय गुण होता है वो उनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यू एज ए न्यूक्लियर बता दो, किसका उपयोग हम न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूल में करते हैं। बड़ा एप्लीकेशन जाओगे तुमने बताया था, ये जो यूरेनियम होता है, क्या जो यूरेनियम होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं बेटा, न्यूक्लियर फ्यूज में, कहाँ करते हैं, ईंधन करते हैं, कहाँ नाभिकीय ईंधन किसका उपयोग करते हैं, तो करते हैं बेटा यूरेनियम करते हैं, किसका करते हैं बेटा, यूरेनियम का। एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। और नेक्स्ट देखते हैं, विच टेंशन मेटल इज यूज्ड एज ए हाइबर प्रोसेस, किसका उपयोग हम करते हैं हाइबर प्रोसेस, हाइबर प्रोसेस किसके लिए होता है, बता दो। हाइबर प्रोसेस होता है किसके लिए बेटा, पहले तो यही जानते पड़ेगा हमको, हाइबर प्रोसेस होता है अमोनिया के निर्माण के लिए, और अमोनिया के निर्माण के लिए हम जो उपयोग करते हैं किसका बेटा, आयरन का। किसका उपयोग करते हैं बेटा, आयरन का। अमोनिया के निर्माण के लिए किसका करते हैं उपयोग, आयरन करते हैं। किसका करते हैं बेटा, आयरन करते हैं, याद रखना, पूछा था ये भी। पीतल ब्रास में क्या होता है बेटा, कूजन कुशन क्या होता है, चलिए बताओ। ब्रोंज बोन, ठीक है, इसको देखना, पीतल ब्रास में, ये बताया था मैं तुमको क्वेश्चन की, ठीक है। एक था कूजन, क्यूजन, और एक था कुशन, ये भी तुमको मैंने टॉपिक बता रखा होगा, इसको देखना। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिशन बता दो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका। ये होता है, ये तो बेटा पी ब्लॉक का होता है मेरे ख्याल से, ये होता है, ये आपके एल्केली मेटल का होता है, ये तो होता है, हो नहीं सकता, बचा क्या, n-1, ये बताए थे ना। ये देखिए आपको टॉपिक में होगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल 100+7 ऑक्सीडेशन, फिर क्वेश्चन आ गया, सबसे ज्यादा अधिकतम ऑक्सीजन का संख्या बताओ। बताया था किसमें, एमन में, क्यों, क्योंकि इसमें 2 एस का इलेक्ट्रॉन और 5 किसका, डी का इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा टोटल, +7 हो जाएगा। अरे भाई करेंगे ना,
4s2 और 3d कितना 5, तो 5 तो अनपेड ये 2 तो ये, तो कितना है बेटा +7 आएगा। इसमें कितना आएगा बेटा, ये 4s2 और 3d 6 होगा, इसका बेटा 4s2 प्लस 3d 7 होगा, इसका 4s2 प्लस 3d 8 होगा। तो यहाँ कितना अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड और 2 तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ हो गया 2 ये हो गया और कितना अनपेयर्ड 1 2 3 4 5 6 7 का डॉन पेड हुआ 3, तो कितना आएगा +5 आएगा। यहाँ बता दो 2 और कितना आएगा 2 कितना आएगा 4 एम्पियर। तो इसलिए टिक क्या करोगे एमएन करोगे। नेक्स्ट है विच ब्लॉक 4f फिलिंग, बताओ किसमें किसका इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, जल्दी बता दो। क्या डी ब्लॉक का जाता है, नहीं इसका तो डी में जाता है भाई, पी ब्लॉक में पी में जाता है, ठीक है। एलेंथेनाइड और मतलब 4f पूछा था, 4f स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा लेंथेनाइड से, कहाँ से होती है बेटा लेंथेनाइड, मतलब 5वीं पीरियड से स्टार्ट होगा। किसका इसका आंसर क्या बेटा होगा, और यहाँ पे कहा जाता है 5f में जाता है, कहाँ जाता है बेटा 5f, कहाँ जाता है बेटा 4f। तो सही आंसर क्या है लेंथेनाइड, इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट देखते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज शोन बाई, पूरा पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसके वजह से होता है, डी के वजह से कि पी के वजह से कि एस के वजह से, जल्दी बताओ। एस के वजह से नहीं हो सकता, पी वजह के नहीं हो सकता, डी के वजह से थोड़ा बहुत, लेकिन एफ की वजह से सबसे ज्यादा होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट था 4f और क्या 5f, इसके वजह से हुआ तो कौन से कॉन्ट्रैक्शन में आते लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आते, और इसके वजह से हुआ तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन में आते एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताया। तो इसका सही आंसर क्या है आपका डी वाला सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एनडी इज मेनली यूज फॉर, बताओ बताते अभी। इसका मुख्यतः उपयोग कहाँ करते हैं हम, इसका मुख्यतः उपयोग कहाँ करते हैं हम, इसका मुख्यतः उपयोग किसका एनडी का मुख्यतः उपयोग कहाँ करते हैं, फ्यूल में, इसका यहाँ तो यूरेनियम की थी, ग्लास पॉलिश में नहीं, क्या मैग्नेट में करते हैं, कैटलिस्ट में मोस्टली कौन सा एलिमेंट होता है ट्रांजिशनल एलिमेंट होता है, कौन सा एलिमेंट मोस्टली होता है ट्रांजिशनल एलिमेंट। क्या टिक करो बेटा इसमें आंसर, मैग्नेट बनाने काम आता है, ठीक है बेटा। सिंथेटिक मैग्नेट हम इसी से बनाते हैं, ठीक बेटा। आगे देखते हैं, चलो बेटा थैंक यू सो मच। आपको ये बहुत तेजी से रिकैप था बेटा, बहुत क्विकली हमने पढ़ाया है, आपको टोटल पूरा कवरिंग किया है जो सीनियर के एग्जाम में आता है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक। एमसीक्यू थे जितने इसके सीनियर बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने वो सब कराया बेटा। आप ऐसे मन लगा पढ़ाई करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस टॉपिक को फिर से एक बार आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।